पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बशमूल तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम के 4 सप्लायर्स पर अमरीकी पाबंदियों का मामला पाकिस्तान में मौजू बहस बना हुआ है, जहां एक तरफ पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, वहीं माहिरीन अमरीका और चीन की जारी मुखासमत को इन पाबंदियों की बुनियादी वजह करार दे रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि अमरीकी हुकाम ने चीन से कशीदगी की वजह से पाकिस्तान को निशाना बनाया है, ताहम अमरीकी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ख्याल रहे कि अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों का ताल्लुक चीन और बेलारूस से है, जो पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम समेत बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स के लिए मुताल्लिका अशिया फराहम कर रही थी। ताहम सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम या तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल प्रोग्राम क्या है, और टेक्नोलॉजी और पुर्जाजात फराहम करने के इल्जाम में 4 सप्लायर्स कंपनियों पर पाबंदियां आयद करने से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका की जानिब से आयद की गई पाबंदियां पाकिस्तान और चीन को एक पैगाम है और इस इक़दाम को बीजिंग वाशिंगटन मुखासमत के तनाजुर में देखना चाहिए। ताहम अमेरिका की तरफ से ये पाबंदियां एक मामूल के अमल के जरिए लगाई गई हैं, क्योंकि ये पाबंदी आला सतह पर किसी फैसले साजी के नतीजे में नहीं लगाई गई है, लिहाजा इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ताहम ये हकीकत है कि इस पाबंदी का हदफ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है और इस्लामाबाद का नाम सिर्फ सबूत के तौर पर लिया गया है कि चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान को आलात फराहम किए। तज्जियाकारों के मुताबिक 80 की दिहाई में जब खित्ते के मारूजी हालात के पेश नज़र अमरीका ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से नजरें चुरा रखी थी, तो उस वक्त भी अमरीका ने यूरोप की बास कंपनियों पर पाकिस्तान को पुर्जे फराहम करने पर पाबंदी लगाई थी। तज्जियाकारों के बकौल इस अमल का मकसद ये भी होगा कि पाबंदी वाली चीनी कंपनियां उनके इत्तेहादी ममालिक की नजर में आ जाएं और बीजिंग को ये पैगाम भी होगा कि इनकी सरगर्मियां वाशिंगटन की नजर में हैं। दूसरी जानिब साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक कहते हैं कि न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां अमेरिका के धमकाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। मौजूदा पाबंदी सियासी बुनियादों पर लगाई गई है, जिसका मकसद पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और फौजी क़यादत को दबाव में लाना है। जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक कहते हैं कि अमेरिका पाबंदी लगाने से सियासी मकासद तो हासिल कर सकता है, लेकिन इसके पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। दूसरी जानिब दिफाई अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि अमेरिका की इन पाबंदियों को बीजिंग और वाशिंगटन की तिजारती और मुआशी मुखासमत के तनाजुर में देखना चाहिए। उनका कहना था कि अमेरिकी कौमी सलामती की हिकमत अमली का हिस्सा है कि वो हलीफ ममालिक के साथ मिलकर चीन की मुआशी तरक्की का रास्ता रोके। ताहम इन पाबंदियों से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों या मिसाइल प्रोग्राम की इस्तेदाद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 90 की दिहाई से ही पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से खुद कफील है। वो कहते हैं कि इन पाबंदियों का पाकिस्तान से बराह रास्त कोई वास्ता नहीं है, बल्कि इसके जरिए चीनी कंपनियों को निशाना बनाया गया है। सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि अमेरिका अपने अहम इत्तेहादी बरतानिया को चीन से एटमी बिजली घर और भारत को 5G लेने से रोक चुका है और वाशिंगटन कौमी सलामती हिकमत अमली पर अमल करते हुए हर मुल्क पर दबाव डालेगा कि चीन से लेन देन न किया जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास तवील, महदूद और कम फासले तक हदफ को निशाना बनाने वाले 100 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर तक पहुंचने वाले मिसाइल मौजूद हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास मिसाइल के पुर्जों की वाफर मिकदार पहले से मौजूद है और अगर ज़रूरत पेश आती है तो मिसाइल प्रोग्राम के लिए ये पुर्जे इन 4 कंपनियों की बजाय दीगर कंपनियों या ज़राए से हासिल किए जा सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।